नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, किसी भी चीज में आप अगर मन नहीं लगता तो आज के बाद लगाने लगेगा बिना देर किए। चलते हैं वीडियो की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। वह दिन भर इधर उधर घूमता और खेलकूद में अपना समय बर्बाद करता। रोहन के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने रोहन को बुलाया और कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ नदी के किनारे आना। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाना है। रोहन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह मान गया। अगले दिन रोहन पंडित जी के साथ नदी किनारे पहुंचा। वहां पंडित जी ने उसे एक साफ और शांत पानी के कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस पानी में अपना चेहरा देखो। रोहन ने देखा, पानी में उसका चेहरा बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिख रहा था। पंडित जी ने फिर नदी में एक पत्थर फेंका। पानी हिलने लगा और चेहरा साफ नहीं दिखा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। लेकिन जब मन इधर उधर की बातों में उलझा रहता है, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पंडित जी ने आगे समझाया, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए एक दिनचर्या बनाओ। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा ध्यान करो और अपनी पढ़ाई को एक खेल की तरह मानो। जब तुम्हें कोई काम चुनौतीपूर्ण लगे, तो उसे जीतने के लिए मेहनत करो। रोहन ने पंडित जी की बात को ध्यान से सुना और उसे अपनाया। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या सुधारी और पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र बन गया। शिक्षा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए मन को शांत और एकाग्र करना जरूरी है। ध्यान, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। पढ़ाई में मन लगाने की दूसरी प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था और हमेशा सोचता था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके शिक्षक और माता पिता उसे प्रेरित करने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन हमेशा यह कहकर टाल देता कि मुझसे नहीं होगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वे गांव के बच्चों को सीख देने के लिए बुलाते थे। अर्जुन को भी बुलाया गया। संत ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक छोटा सा बांस का बच्चा रहता था, जो खुद को मुर्गी समझता था। वह मुर्गियों के साथ रहता, खाना खाता और उड़ने की कोशिश भी नहीं करता। एक दिन एक बड़ा बाज वहां आया और उस बच्चे को देखकर बोला, तुम बाज हो, तुम्हें आसमान में उड़ना चाहिए। लेकिन वह बाज का बच्चा डर गया और बोला, मैं नहीं उड़ सकता, मैं सिर्फ एक साधारण पक्षी हूँ। बड़े बाज ने उसे समझाया, तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक बार अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करो। छोटा बाज हिचकिचाया, लेकिन उसने कोशिश की। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, वह हवा में ऊंचा उड़ने लगा। उस दिन उसने जाना कि वह हमेशा से उड़ने के लिए ही बना था। संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम भी उस छोटे बांस की तरह हो। तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और मेहनत करनी होगी। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाओगे। अर्जुन ने संत की बात को अपने दिल में बसा लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा और मेहनत करेगा। शुरू में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई।
कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। शिक्षा हम सबके अंदर असीमित क्षमता होती है, लेकिन उसे पहचानने और मेहनत करने की जरूरत होती है। खुद पर विश्वास रखो और छोटी छोटी कोशिशें करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी प्रेरणादायक कहानी, मेहनत का फल। एक बार एक गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी होती थी। उसका ध्यान हमेशा खेलने या दोस्तों के साथ मस्ती करने में रहता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खेत पर ले जाकर कुछ सिखाने की सोची। दादाजी ने सूरज को खेत में एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और हर दिन पानी दो। सूरज ने ऐसा ही किया। वह हर दिन पौधे को पानी देता, लेकिन एक हफ्ते बाद भी कोई पौधा नहीं उगा। वह निराश हो गया और दादाजी से शिकायत करने लगा, दादाजी, यह बीज खराब है। मैंने मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसे थोड़ा और समय दो। पौधा जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। सूरज ने उनकी बात मानी और धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद मिट्टी से एक नन्हा पौधा बाहर निकला। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादाजी ने कहा, देखा बेटा, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है। अगर तुम धैर्य और लगन से काम करते रहो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह सुनकर सूरज ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई में भी ऐसा ही धैर्य और मेहनत रखेगा। उसने हर दिन एक टाइम टेबल बनाया और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह कक्षा में सबसे अच्छे अंक लाने वालों में से एक बन गया। शिक्षा, सफलता रातों रात नहीं